न्यूज़ 18 इंडिया। इधर अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट चुके हैं। आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में पहली बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह बड़ी रैली यूपी के बुलंदशहर में दोपहर 12:30 बजे होगी और इस मौके पर पीएम मोदी करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। बुलंदशहर में होने वाली पीएम मोदी की इस रैली को लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत से जोड़कर देखा जा रहा है। बुलंदशहर में पीएम मोदी की रैली में लाखों की भीड़ जुटने की संभावना जाहिर की गई है। और इस बीच पीएम की रैली के लिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अब रैली की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी कल दूसरी बार बुलंदशहर पहुंच करके प्रधानमंत्री की रैली स्थल पहुंचे और यहां पर तैयारियों का उन्होंने खुद जायजा लिया। उधर बुलंदशहर में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनपद बुलंदशहर में रेल, सड़क, तेल, गैस और शहरी विकास और आवास जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हम आपको बताते हैं कि दरअसल बुलंदशहर में क्यों हो रहा है और क्या इतिहास भी रहा है। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बुलंदशहर से प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी और फिर 2019 के चुनाव में मेरठ में रैली करके प्रचार की शुरुआत की थी और अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर से प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में प्रधानमंत्री की होने वाली ये रैली बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कैसे, जरा आपको कुछ फैक्ट्स दिखाते हैं। राजनीतिक दावों के मुताबिक बुलंदशहर में होने वाली पीएम मोदी की रैली बीजेपी के लिए शुभ है। 2014 से शुरुआत करते हैं। 2014 के चुनाव में बुलंदशहर में प्रधानमंत्री मोदी की एक जनसभा के जरिए चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। 2014 के चुनाव में बुलंदशहर में हुई पीएम मोदी की रैली की वजह से बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी और इस बार फिर से पीएम मोदी की रैली के जरिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने का मौका मिल गया है। बीजेपी को 2019 के चुनाव में पश्चिमी यूपी में झटका मिला था। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर से ही चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी और उस प्रचार का इतना असर हुआ कि पश्चिमी यूपी की सभी 14 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। बाद में 2019 के चुनाव में पश्चिमी यूपी में 14 में से 7 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और अब इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार बुलंदशहर से ही चुनावी रैली का आगाज कर रहे हैं और बीजेपी को उम्मीद यह है कि एक बार फिर उसी तरह से सभी 14 सीटों पर उन्हें जीत हासिल होगी। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ने चुनाव ताल ठोकने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना है। इससे पहले उन्होंने 2014 के चुनाव में बुलंदशहर से ही चुनावी बिगुल फूंका था। उसके बाद 2019 में उन्होंने मेरठ से चुनाव प्रचार का आगाज किया था और अब इस बार फिर से लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत बुलंदशहर से ही प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आज एक दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति आज दोपहर करीब 2:30 बजे जयपुर पहुंचने वाले हैं। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर में खरीदारी भी करते दिखाई देंगे, साथ ही जंतर मंतर देखने के लिए भी जाएंगे और इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति दोपहर करीब 3:15 बजे आमेर किला देखने के लिए भी पहुंचेंगे और यहां से वो जंतर मंतर जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ में जयपुर में रोड शो करते हुए भी दिखाई देंगे और हवा महल तक पहुंचेंगे। खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को ऐसा करवाकर केंद्र सरकार जयपुर को विश्व के पटल पर बड़े पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करना चाहती है। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सारी तैयारियों का खुद जायजा लिया। हवा महल से लेकर जंतर मंतर तक के रूट की जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा ली गई। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद थे। जयपुर में आज शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जंतर मंतर पर मुलाकात करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैक्रो को जयपुर का जंतर मंतर दिखाने भी साथ ले जाएंगे।
जयपुर के अंदर पर्यटन स्थलों पर भ्रमण करेंगे। उनमें से एक जगह है जंतर मंतर, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहां पर भी आएंगे। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वैसे जयपुर की पूरी वॉल सिटी है परकोटा, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि जंतर मंतर, जो खास तौर पर सूर्य के आधार पर गणना की जाती है, टाइम की कैलकुलेशन की जाती है, ज्योतिषी गणना की जाती है, अलग अलग तरीके के यंत्र लगे हुए। आप तैयारियां पहले देखिए कि सामने इस वक्त आप सुरक्षा को लेकर काफ़ी तैयारी की गई है, रिहर्सल इस वक्त चल रही है। और यहाँ पर जो जिस गाड़ी कहाँ से एंटर करेगी, उस गेट से एंटर करते हुए यहाँ से आएगी, सामने जहाँ गाड़ी खड़ी है यहीं प्रधानमंत्री की गाड़ी खड़ी होगी, मैक्रो की होगी। उसके पीछे एक कठपुतली का प्रोग्राम भी किया गया जो पीएम को दिखाया जाएगा। तो करीब शाम 6:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो दोनों नेता हवा महल पहुंचेंगे, जहां दोनों नेता बैठकर चाय एक साथ पिएंगे। हवा महल के सामने उस दुकान से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खुली जीप के अंदर दोनों आएंगे, रोड शो होगा, दोनों तरफ जो लोग होंगे उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। हम बड़ी चौपड़ पर खड़े हैं, ये बड़ी चौपड़ की तस्वीर है। यहाँ पर आप देखिए कि वहाँ से गुजरते हुए सांगानेरी गेट से एंटर करते हुए फिर यहाँ बड़ी चौपड़ आएंगे, जहाँ सुरक्षा काफ़ी कड़ी की जा रही है। आप देखिए कि पुलिस के जवान हैं, अब तैनात कर दिए गए। अभी से पूरे इलाके के अंदर सुरक्षा बढ़ाई गई है, काफ़ी तैयारियाँ यहाँ पर की गई है। और सबसे बड़ा पॉइंट होगा हवा महल। यहाँ हवा महल जहाँ पुलिस के जवान खड़े हैं, यहीं पर सेल्फी लेंगे दोनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रो यहाँ खड़े होंगे और यहाँ पर जहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर जो सैलानी आते हैं वो सेल्फी लेते हैं, दोनों खड़े होंगे, यहाँ पर सेल्फी लेंगे। उसके बाद में यहाँ से आप देखिए कि यहाँ ये पुलिस के जवान खड़े हुए, यही पॉइंट है यहाँ पर। और इसीलिए अब सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है, तैयारियाँ काफ़ी की गई है। और यहाँ ये जो शॉप नज़र आ रही है आपको, 1 2 3 4, ये 3 शॉप है, ये खुली रहेगी कल। बाकी यहाँ पर बंद रहेगा, मार्केट उस वक्त नहीं रहेगा क्योंकि सुरक्षा रहेगी। उसको देखते हुए पीएम को दिखाने के लिए और मैक्रो को दिखाने के लिए देखिए कि खास सजावट की गई है। इस साल गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर मुख्य अतिथि हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जिनकी अगवानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचेंगे। और इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि दोनों नेताओं का भव्य स्वागत राजस्थान में किया जाएगा। और राजस्थान को एक ऐतिहासिक मौका मिला है और इस ऐतिहासिक अवसर पर अयोध्या जी में जब रामलला की दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला विराजे, उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय का आना निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के लिए और जयपुर के लिए हर्ष का विषय है।